कतर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात दोहा पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ब्रेकिंग न्यूज, कतर के विदेश राज्य मंत्री ने उनका काफी स्वागत किया है, भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट के बाहर मोदी मोदी के नारे भी सुनाई दिए। इतना मजबूत हो गया है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली कि भारत जो है वो निकल के तो दुनिया में जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं, पर्टिकुलरली ये जो एक तो इंगेजमेंट गल्फ के साथ बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने बताया कि 10 सालों में 15 दफा, ताकि वो मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, हमारे में मुसलमानों वाली बात नहीं है। हालांकि ये फ्रेंडशिप हमें ही मिलनी चाहिए। हमारे अदारों का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का कोई किरदार होता, कोई सियासी किरदार होता, या हमने किसी को क्या कहते हैं उसको, किसी को रिस्पेक्ट दी होती, या हम तो अपने आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, कि आपस में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे, हमें कैसे बाहर से रिस्पेक्ट मिलेगी। अब इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस और बढ़ती मेडिकल डेवलपमेंट के चलते कतर ने भी समझ लिया है कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखना उनके लिए भी फायदेमंद है। आप किसी भी मुल्क के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं तो पहले आप उनसे ट्रेड अच्छी करें, उनके लोगों को एक्सेप्ट करें, उनके कल्चर को एक्सेप्ट करें। इससे आपका मतलब बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं। बहुत अच्छा। जो कतर के अमीर हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने वो जो 8 इंडियन नेवी के लोग थे उनको छोड़ा। अब देखें कि ये अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो यहां पहुंच तो गए, जिस तरह दूसरे वज़ीर-ए-आज़म जाते हैं वो क्या करते हैं, मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़ के जा रहे हैं, ये मैं इस पे बात करना चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये है, तो हमने एक स्पेस दी, तो जो रूम पहले पाकिस्तानियों को वहां मिलता था वो अब वो सारा रूम आप इंडिया लेके जा रहा है, और इंडिया एक ग्लोबल मार्केट में जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो अपने लोगों को डिप्लॉय कर रहा है, एंड दे गेट द बेनिफिट। बल्कि सीईओ की बात कर लें, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, वहाँ पे इंडिया के लोग आपको मिलेंगे। फिल्म इंडस्ट्री देख लें, आप म्यूजिक इंडस्ट्री देख लें, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ बनाई हैं, हम आज तक मोटरसाइकिल नहीं अपनी खुद की बनाई। दोस्तों, नरेंद्र मोदी यूएई के बाद अब कतर पहुंच चुके हैं। कतर में भी उनका जबरदस्त स्वागत हुआ, उनका वेलकम बहुत ही ग्रैंड तरीके से किया गया। भारत के एक्स नेवल ऑफिसर जिनको वहां पर फांसी की सजा सुनाई गई थी, उन 8 के 8 नेवल ऑफिसर्स को कतर ने मोदी जी के कहने पर भारत भेज दिया है। उन पर किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लगाया है। ये खबर पूरी दुनिया को हिलाने वाली थी, और अब नरेंद्र मोदी इसी बात का थैंक यू कहने कतर गए हैं। कतर की सरकार भारत के साथ एक बहुत बड़ी डील कर रही है, जिसके तहत पीएनजी गैस भारत को मिलेगी, और वो भी बहुत ही सस्ते दामों में। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो, कैसे भारत अपनी बिजनेस पावर के दम पर पूरे सऊदी मुल्कों को अपने साथ दोस्ती के लिए मना ले रहा है, और पाकिस्तान मुंह देखता रह जा रहा है। हम बात करेंगे कि दुनिया जो है इकोनॉमी की तरफ जा रही है, दुनिया अपने रिलेशनशिप इंडिया से बेहतर करने जा रही है, और कोई भी मुल्क इंडिया के बगैर तरक्की नहीं कर सकता आज के ज़माने में। गल्फ कंट्री, इस्लामिक शरिया वाली कंट्रीज आज मंदिर बना रही है सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस फ्रीडम देने के लिए इंडियंस को। अब आप देख लें जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं, गूगल हो गया, आपका अमेजोन हो गया, उसमें सबके जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो सारे इंडियंस लगे हुए हैं। उन्होंने अपने एजुकेशन सेक्टर को किया, अपने जॉब रिप्लेसमेंट लोकल इंटरनेशनल्स को किया, अपना GDP इंक्रीज किया, एंड ही एक्सेल इन एवरी डिपार्टमेंट, एवरी फील्ड। तो जब वो एक्सेल कर रहे हैं, एट द मीन टाइम हम कुछ नहीं कर रहे। सो हमें उनसे सबक ये सीखना चाहिए कि हम अपनी जो यूथ के ऊपर इन्वेस्ट करें, जो उनके लिए लोकल और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, ताकि हमारा यूथ जो है वो भी जाके था कि इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट थी, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज हैं और कहा जाता है कि मुसलमान का भाई है, तो इस्लामिक कंट्रीज़ की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने देखा है कि तमाम इस्लामी ममालिक का झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो रिस्पेक्ट पहले हमें मिलती थी अब वो इंडिया को दी जाने लगी है। मैम बात ये है कि देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी रिलीजन बेस पे नहीं चलती, वो बिजनेस बेस पे चलती है, रिलेशन बेस पे। आप और एक बिटर रियलिटी है, मफाद का रिश्ता होता है। तो अगर आपको बिजनेस मिल रहा है, ग्रोथ में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपकी लोकल इकोनॉमी को अगर इंडिया पूरे करेगा तो डेफिनेटली आप उनकी तरफ जाएंगे। जिसकी वजह से हुकूमतें, लीडरशिपें, सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट फेल हुए, क्योंकि लोग उसी वक्त उसका हाल चाल रहे हैं, और उसको इस नए दौर के अंदर उसको कैचअप करना। फिर उसके बाद 2 चीजें मैं जिस तरह मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, पॉपुलरिज्म इज ऑन द राइज। इस वक्त ये अगर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन दोनों मोदी साहब के हाथ में है। पॉपुलरिज्म में भी वो आगे है, अथॉरिटेरियनिज्म में भी सबसे आगे है।
फिर उसके बाद ये है कि उनकी एक लिस्ट है अकॉम्प्लिशमेंट्स की। ये नहीं कि सिर्फ वो पॉपुलरिज्म एक ऑप्टिक्स पे ही काम कर रहे हैं, ही इज डिलीवरिंग एट द सेम टाइम। जिस तरह आप उसकी मिसाल आपने खुद ही दे दी है कि तीसरी टर्म के अंदर तीसरी बड़ी इकॉनमी। नरेंद्र मोदी साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि इंडिया का भला हो, और जहाँ पे भी कुछ बेहतरी हो मुल्क के लिए, वो ये नहीं कभी भी सोचेंगे कि यार ये मुस्लिम कंट्री है या हमारा इनसे क्लैश है या जो भी है। वो ट्रेडिंग हर बंदे के साथ कर रहे हैं। वो इन्होंने बिल्कुल ही उस भेदभाव को ख़त्म किया हुआ है। अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे मुल्क का फ़ायदा है, मुल्क की आवाम का फ़ायदा है, वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। और हमेशा से उन्होंने यही किया कि अपने मुल्क की खातिर जहाँ पे भी जाना हो, चाहे वो कोई भी कंट्री है, चाहे वो कोई भी मज़हब से रिलेटेड है, इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। गाड़ियाँ बना रहे हैं अपनी खुद की मैन्युफैक्चर, वो जो भी कंपनी वहाँ पे आती है उसको कहते हैं कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करेंगे और आप कंपनी यहाँ पे लाएं, और लोग वहाँ पे लाते हैं क्योंकि उनको फ़ायदा नज़र आता है वहाँ पे। यहाँ पे जो है पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से कोई भी कंपनी यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है, कोई यहाँ पे ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं है। और जो कंपनीज यहाँ पे हैं वो भी जाना शुरू हो गए हैं। आप जानते हैं बेहतरी से कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा, आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा, जेबें भर रही हैं, काम चल रहा है और बस जिंदगी गुजार। हम तो इस्लामिक कंट्री है ना, पाकिस्तान तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाया जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि इन तमाम इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ ज्यादा बेहतर होने चाहिए? देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं दुबई कौन सी कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। सऊदीया कौन सी कंट्री है, इस्लामिक कंट्री। तो आप जब आपके जो बड़े हैं, जो आपके लोग दूसरे हैं, आप उनको फॉलो करें ना। जो इस्लामिक कंट्री है, जो रियलिटी में इस्लाम को फॉलो कर रही है, आप उनको फॉलो करें। लेकिन नहीं, चंद्रयान भी डिलीवर किया उन्होंने। फिर उसके बाद आप देखें इस वक्त रेड सी के अंदर किस तरीके से वो अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइस एक्सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर रशिया से तेल लेते रहे हैं, अगर वहां से खदशा आया तो साथ ही वेनेजुएला पे उन्होंने कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। तो ये चीजें तब आती हैं जब आपके अंदर प्राइड मौजूद हो, आपके अंदर नेशनलिज्म मौजूद हो। मैं आई एम टेकिंग नोट्स ऑन इट, और जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश करता हूं कि शायद मेरी मादरे मिल्लत को भी ऐसा कोई लीडर मुयस्सर आए जो नेशनलिस्ट हो, जो कहे मुंह से कि मैं पाकिस्तानी हूं, वो जाके सिर्फ डायस्पोरा से खिताब ना करे। अब ये हो नहीं सकता कि आपकी जो है वो फॉरेन पॉलिसी का पूरा फोकस जो है वो मुस्लिम कंट्रीज हों, आप उनके साथ ताल्लुकात बना रहे हों, आप जो है वो ब्रिज जो है वो बिल्ड कर रहे हों, इस तरह के मंसूबे जो कॉमन इंटरेस्ट के वो डेवलप कर रहे हों, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बड़ी बड़ी जो है वो इस रोड मैप दे रहे हों, और दूसरी तरफ आप पे खामखा वही इल्जाम जो है वो थोपा जाता रहा है कि ये जी कोई मुसलमानों के खिलाफ कोई जो है ना वो हो चुके। ये दोनों चीजें साथ में बैठती नहीं है। बेसिकली इससे ये अब मैसेज सामने आना शुरू हो गया है कि ये अरब दुनिया को मिसगाइड करने के लिए एक प्रोपेगेंडा जो है वो लॉन्च किया गया था, ताकि इंडिया को जो है वो अरबों से दूर किया जाए। और अरब राय आमा चूंकि बुनियादी तौर पर बहुत ज्यादा उस तरह इंटरनेशनली कनेक्टेड नहीं रही है अपनी जो प्रेस और पब्लिकेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, इसलिए वो बहुत जल्दी इस तरह के जो प्रोपेगेंडे हैं उसका शिकार होते हैं। ये एक ओपिनियन है कि इसको बुनियाद बनाया गया ताकि इसके खिलाफ अरब जो है वो रिएक्ट करें, और उसमें जो भारत की मिडल ईस्ट के साथ, मुस्लिम मिडल ईस्ट के साथ जो एक कोऑर्डिनेशन बन रहा है उसको रोका जाए, जो कि रुक नहीं सका। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।